ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामति हत्ता युसअलु अन उमरिही फ़ीमा अफ़ना व मिन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फ़ीमा अनफ़क़हु व मिन इल्मिही अमलहु। ये तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि कल क़यामत के रोज़ ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन यौमल क़ियामत, इंसान के कदम उस वक़्त तक वहां से हिल नहीं सकेंगे जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दें। 5 सवाल उसके सामने पेश किए जाएंगे, उसका उनको जवाब देना। और ये सवाल जो है आज इस दुनिया के अंदर हमारे पास वक्त है, मौजूद है, इसको हम हल कर सकते हैं। सवाल पहले बता दिए गए हैं। वैसे अमूमी तौर पर जो इम्तिहान होते हैं तो सवाल बताए नहीं जाते। तालिब इल्म बड़ी कोशिश करते हैं कि पता चले कि कौन से सवाल होंगे। हम जब पढ़ा करते थे तो हम उस्तादों को, मास्टर साहब को, टीचर साहब कि कोई गैस दे दें कि कौन कौन से सवाल आएंगे, ताकि हम उनको रट्टा लगा कर याद कर लें तो अपना वो इम्तिहान में कामयाब हो जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें ये इस दुनिया के अंदर बता दिया ये 5 सवाल होंगे, तो इन 5 सवालों की आपने तैयारी करनी। पहला सवाल ये होगा फीमा मिन उम्रिही फीमा फना, जो आपको उम्र दी गई थी उसको कहाँ फना किया आपने, खर्च नहीं किया, इस्तेमाल नहीं किया, फना। जब ज़रा बात है ये दुनिया फानी है तो एक एक मिनट इंसान का फना होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। जो 1 मिनट पहले था वो दोबारा फिर सारी दुनिया सारी जिंदगी वो वापस नहीं आएगा। है जी, एक जगह टिक किया दोबारा वो टिक नहीं होगा, वो नया टिक होगा, नया मिनट होगा, नया सेकंड होगा, जो गया वो खत्म हो गया। तो फीमा फना हुआ, आपने जो अपनी जिंदगी थी वो कहाँ फना की थी। तो इस दुनिया के अंदर जब हमें अल्लाह ताला ने भेजा है तो सिर्फ ये खाने पीने के लिए, मालो दौलत कमाने के लिए। हम तो ये समझते शादी इसलिए आए हैं कि मकान बनाएंगे, कारें खरीदेंगे, बच्चे होंगे, शादी होगी, बड़े बड़े महल तैयार करेंगे, बस यही हमारा काम है। लेकिन ये नहीं, ये तो ज़रूरियात ज़िंदगी हैं। ज़िंदगी गुजारने के लिए आदमी को मकान भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए। हाँ जी, इस पर कोई पाबंदी नहीं है, ले सकते हैं आप। हाँ, लेकिन ये है मिम्मा इक्तसबहु। दूसरा सवाल ये भी होगा कि जो माल आपने कहाँ से कमाया था। ठीक है, माल, मकान बनाना है, कोठी लेनी है, कार लेनी, ठीक है, ले लें, लेकिन वो ये मिम्मा इक्तसबहु कहाँ से लिया था, इसका जवाब देना है। और फीमा अनफक़हु, दूसरा जवाब ये है कि खर्च कहाँ किया था। है जी, इंसान समझता है कि मैंने कमा लिया, मेरा माल है, मैं जहां मर्जी खर्च करूं। हाँ जी, कारें लूं, गाड़ियां लूं, पटाखे चलाऊं, है जी, बड़े बड़े जो मर्जी करूं। नहीं, फीमा अनफक़हु, उसका भी आपको हिसाब देना है कि खर्च कहाँ किए। अगर गलत जगह खर्च करेंगे तो फिर अजाब है। अच्छी जगह पर, मस्जिद पर खर्च करेंगे, हुफ़ाज़ पर, उलमा पर, हाँ जी, मदारस पर, हाँ जी, किसी गरीब पर, यतमा पर, मसाकिन, यही आपके काम आने वाला है। अल मालू वल बनून जीनतुल हयातुद दुनिया। अल्लाह ताला फरमाया कि माल दौलत क्या है, फरमाया ये दुनिया की जीनत। माल और बनून, बेटे, क्योंकि बेटे लोगों, हर आदमी को पसंद होते हैं कि बेटा हो, दुआ करें मौलाना बेटा हो, कोई ये कहता मेरा हाँ बेटी हो, है? तो ये शुरू का एक इंसानों की एक है ख्वाहिश। तो फिर फरमाया कि अल मालू वल बनून जीनतुल हयातुद दुनिया, ये माल और बनून, बेटे, ये दुनिया की जीनत है। लेकिन फरमाया वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली चीजें क्या हैं, अच्छे अमल है जी, आपके अच्छे अमल जो है वो बाकी रहने वाले। तो फरमाया कि ये माल कहां से कमाया, किसका जवाब देना है।
वफीमा अफना वफीमा अनफक़हू, फिर ये उसको खर्च कहाँ किया है इसका भी जवाब देना। कमा तो लिया है, इसका भी दे, लेकिन ये है कि खर्च करने का, ये चलो हम अच्छे तरीके से कमा लेते हैं, कोई लोग चलो गलत जराए से भी कमाते हैं, लेकिन अमूमी तो लोग कोशिश करते हैं अच्छे तरीके से मेहनत करके कमा लें, लेकिन वो खर्च करते हैं वो बड़ी बेहतियाती करते हैं। देखो ना, कदे जी पटाखे हमने चलाए, शादी हुई, ये भाई ये इसकी इजाजत नहीं, 5-6-7 हज़ार की गाड़ी निकाली, बस इधर जा रहे उधर जा रहे, पेट्रोल का जाया कर रहे हैं, ये नहीं है, ये जायज में नहीं है, ये नाजायज में शुमार हो। उसकी इजाजत है कि जो आपके जो जरूरत है आपको, चलो ये इतना कुछ आप कर सकते हैं। इसको तो हर आदमी दुनिया के अंदर रहने वाले भी कहते हैं ये क्या भाई कर रहे हैं, पैसे जाया कर रहे हैं, है जी, कितना आतिशबाजी पर इतना खर्च कर दिया, गाड़ियों पर इतना खर्च कर दिया, तो इसका भी हिसाब देना। वीमा अनफक़हू, आपने जो माल लिया है उसको खर्च कहाँ किया है, अच्छी जगह खर्च किया है या बुरी जगह, तो इसका हिसाब भी देना। और फरमाया कि मिन इल्मिही लिमाज़ा अमलहू, उसका भी आपने जो इल्म हासिल किया है उस पर अमल कितना किया। ये पता चल गया कि नमाज पढ़नी तो नमाज पढ़ी थी, ये इल्म हमारे पास आ गया ना, हमारे पास इल्म आ गया कि ज़कात देनी है, तो इस ज़कात देने पर अमल किया कि नहीं किया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करना है, ये हमारे पास इल्म है, इसको कहते हैं इल्म, ये इल्म आ गया। तो आया फिर खर्च भी किया, उसके मुताबिक अमल भी किया कि नहीं, कुरान को सुना है, कुरान पढ़ना चाहिए, यानी उसकी तिलावत भी की है कि नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि झूठ नहीं बोलो, या आपके पास इल्म, मेरे पास इल्म आ गया तो फिर आपने झूठ बोलना बंद किया कि नहीं किया। ये भी सारी चीजें, फिर उस पर अमल कितना आपने किया। और एक क्वेश्चन ये भी होगा, एक तो है ना आपने जिंदगी का अपनी कहाँ गुजारी, उस पर खास सवाल जो है ना वो एक जवानी का होगा, एक तो पूरी जिंदगी का होगा, फिर फरमाया कि आपने जवानी कहाँ लुटाई, ये भी सवाल होगा। क्योंकि जवानी जो है वो असल में वो सारी जिंदगी का निचोड़ ही, बचपन में इंसान वो उसको कुछ पता नहीं होता वो क्या कर रहा है, फिर वो है भी मासूम जिंदगी, उसके बारे में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जो जवानी है उसके बारे में पूछा जाएगा। हाँ भाई, जवानी में इंसान, जवानी कहते दीवानी होती है, बंदा दीवाना है, इधर जा रहा। अब आजकल मुझे बड़ा अफसोस है इस बात पर कि हर रोज हमें इतला मिलती है हमारा कोई बच्चा वो एक्सीडेंट में मारा गया है जी, और सिर्फ ये खुदकुशी है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, आप इसको एक्सीडेंट नहीं समझ सकते। जो आप 20 की स्पीड है वो 60 की 70 की 100 पर जा रहे हैं, और ट्रैफिक लाइटों के अंदर भी क्रॉस कर रहे हैं। हर रोज आप रोड आप चक्कर लगाए ना बर्मिंघम में, तो हर रोड के ऊपर आपको किसी पिलर के साथ, किसी जो है ना दरख्त के साथ, वो क्या कहते हैं वो फ्लावर लगे हुए, क्या जी यहाँ एक बच्चा मर गया। वो सब मरने वाले बच्चे हैं, 20 साल के 18 साल के, गाड़ियां दौड़ा रहे हैं। अभी वो एक बक्सर था बेचारा जिसका इतना बड़ा जनाजा, वो मारा गया। वो दूसरा बच्चा जो उसके साथ था उसको पता चला वो भी बेचारा, वो अकलौता माँ बाप का बच्चा था, 18 साल उसकी उम्र थी, वो मारा गया। भाई ये जो है ना, ये जिंदगी जो है ना, ये हमारी, ये अल्लाह ताला की अमानत है, लेकिन तो बस वो जिंदगी बस अपना दौड़ा रहे हैं गाड़ियां और मार रहे हैं, और अपनी जिंदगी भी खत्म कर रहे हैं, वालिदैन की भी खत्म कर रहे हैं। उनको तो होगी, वालिदैन की भी जिंदगी भी खत्म होगी जिनका अकलौता बेटा चला गया। तो ये एक्सीडेंट नहीं इसको कह सकती, ये इसको खुदकुशी है, सुसाइडर है, ये सुसाइड कर रहे हैं, गाड़ी दौड़ा रहे हैं, मार रहे हैं, खुद भी मार रहे हैं दूसरों। तो हर आप जाए वाशोड़ी रोड पर भी, इधर भी, ये मेटलैंड की तरफ चले जाएं, हर जो है ना दरख्त के साथ आपको फ्लावर, वो क्या जी यहाँ के बच्चे ने वो गाड़ी मारी, बच्चा मर गया, 18 साल का, 20 साल का, 21 साल का। और ये अफसोस की बात ये है कि ये सिर्फ हमारी कम्युनिटी है, पाकिस्तान के मीरपुर के। इंडियन भी बहुत कम है, मैंने कोई शायद नहीं सुना, और ये गोरे भी बहुत कम है कि जिस तरह के लड़के दौड़ा रहे हैं। हमारे जो बच्चे हैं खासकर मीरपुर के, पाकिस्तान, इंडियन भी नहीं है, सिख भी कम्युनिटी यहाँ रहती है, और माशाल्लाह बांग्लादेश के भी बच्चे हैं, वो भी बहुत कम है, कभी मैंने सुना के। लेकिन जो अक्सर हमारे बच्चे हैं, अल्लाह ताला ने कोई उनको हदायत दे, वो जो है ना, ये इन्होंने जो है ना, दिल को बड़ी तकलीफ होती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी उम्रें हैं, लेकिन वो बस गाड़ियां टकरा रहे हैं, वो अपनी जिंदगी को
तो फरमाया कि जवानी के बारे में भी सवाल किया जाएगा कि आपने जवानी कहाँ गुजारी, किस तरह गुजारी, क्योंकि उसके अंदर फिर वो इंसान के अंदर जोश होता है, जज्बा होता है, कंट्रोल नहीं होता। तो देखो जिस कंट्रोल नहीं, इसी वजह से भी ये मामलात हो रहे हैं। तो ये 5 सवाल जो है ना ये पूछे जाएंगे, तो इनकी हमें तैयारी करनी है। जिंदगी कहाँ गुजारी, हमारे पास ये जिंदगी हम गुजार रहे हैं, हमारा जी अभी वक्त गुजर रहा है, जिक्र में गुजर रहा है, अज़कार में गुजर गया, नेक अमाल में गुजर रहा है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर में गुजर रहा है, कहाँ गुजर रहा है। तो एक एक लम्हा, एक एक जो वक्त है, एक एक सेकंड इस दुनिया का बड़ा कीमती, बहुत कीमती है। जो वक्त गुजर जाएगा, जैसे हदीस में आता है ना, वो बंदा अफसोस करेगा कि जो मेरा वक्त बगैर अल्लाह के जिक्र के गुजर गया, वो इस सबसे मुझसे, हाँ जी, वो ही नुकसान वाला दिन वक्त था। तो इस वक्त को हमने कीमती बनाना है, खासकर ये रमज़ान का जो महीना है, इसके अंदर अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।